बात नहीं कर सकते कि क्या आकलन उस गांव की व्यवस्था की होती है, कितनी जरूरत होती है गांव के उस ढानी को, उस रोड की। आज अगर 70 साल बाद हम वो रोड तक नहीं दे सकते तो फिर हमें नेता होने की बात नहीं करनी। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मैंने मेरे बिस्तर से मैंने कहा अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है। मैं दिव्या मदेना आपकी बेटी में दम है, दूसरी दे दूंगी। और अगर आपने मुझे दूसरी बार जिताया तो मैं वादा करती हूं कि ओसिया के अंदर ढानी ढानी आपकी। तो भारी उड़ी थारी पाची ले जाओ कौन भारी अड़ी पाइपलाइन, पानी नहीं आवे हमें। मैं इनका बिना टंकियों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये खोखली बातें मत कीजिए। हम ऐसे ढानियों में पेयजल की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैंने नक्शे खुलवाए और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में टंकी नहीं थी, वहां ऐसे पेन से टंकी बना दी, ऐसे लेके और ये टंकी बना दी। पूरे मैप कर दिया, अधिकारियों को कह दिया रीडिजाइन कर दीजिए, यहां टंकी बनेगी। अधिकारियों ने रीडिजाइन कर दिया, 200 की लागत 1500 हो गई, पीएचडी में ऊपर गई। तो उनका इन टंकियों को काटो, इन पे कैंचियां चलाओ। उन पे कैंची चलाने का काम किया, मेरे संज्ञान में आया तो मैं उनसे भिड़ गई। मैंने कहा टंकी नहीं कटेगी, और ये बताइए आप मुझे कि टंकी नहीं बनने का कारण लिख कर दीजिए, आप उल्लेख कीजिए। मैंने जनसंख्या के आधार पर पुरानी टंकी कितनी केएल की है, उसके आधार पर एक एक टंकी के काटने का विवरण दीजिए। खाना पूर्ति लेपापोती करके लेकर आए, सब विवरण गलत थे। मैं पढ़कर जाती हूं। मैं पीएचडी के इंजीनियर से संवाद करने से पहले उसके ऊपर की जितनी नॉलेज होती है उतना पढ़कर जाती हूं। वो नेला मारेगा तो मेरे पास देला है उसके लिए। किसान की बेटी हूं, यूं चक्रों में नहीं आने वाली हूं। जोरदार ठंगाई नहीं बनी। फिर मैंने कहा ये तो अब बात विधानसभा के पटल पर ले जानी पड़ेगी। विधानसभा के पटल पे आपकी बात रखी और बुलंदी से रखी। ओसिया के मतदाताओं के हक की लड़ाई थी, वो आपके गांव की टंकी थी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है अपनी ही सरकार के मंत्रियों से ओसिया के काम के लिए पूछताछ करनी पड़े तो। मेरा हाथ नहीं कांपता, मेरी जबान के अंदर दरारें नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा सबसे पहला और प्रथम कर्तव्य अगर कोई है तो वो ओसिया की जनता के प्रति है। मैं राजस्थान की विधानसभा में ओसिया के मतदाता को वोट लेकर गई हूं और उनके वोट के हक के लिए किसी से भी लड़ना पड़ जाए तो दिव्या मदेना लड़ेगी और लड़ती आई है। और मैंने उस वोट की ताकत से काटी हुई टंकियों को आप जान सकते हैं कितनी टंकियां दी। उन्होंने 5 टंकी काटी, मैंने उस एक के अंदर 21 टंकी कराई। दूसरे में उन्होंने 5 या 4 टंकी काटी, मैंने 11 टंकी कराई। मैंने स्कीम बदल दी और मैंने कहा बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। और
टंकियों का मतलब आप जानते हैं? हर 18 दिन पर ओसिया की जनता को एक पीली टंकी, हर 18 दिन पर। अभी मुझसे पहले सावर परियार जी कह रहे थे कि आज से 18 दिन बाकी हैं ओसिया के रण के लिए, और मैंने आपको इन 5 सालों के हर 18वें दिन पर एक पीली टंकी दी। यह औसत निकलती है। और इस औसत के साथ साथ जो शतक मैंने लगाया है, जो शतक मैंने लगाया है, आपको वादा करती हूं कि ओसिया के 5 साल के अंदर मैंने 100 टंकियों का शतक लगाया है। उस पे भी आऊंगी मैं, शेरनियों पे। रुक जाओ, अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है।